अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज की इस वीडियो में अनीस हुसैन कोचिंग क्लासेस के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है 2026 का, उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये इसमें इससे पहले डिफरेंट कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के पेपर मैं सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट जो है फर्स्ट ईयर कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर के नाम से, उसमें डिफरेंट कॉलेज के, कराची के तमाम मशहूर कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर के आपको पेपर्स वहाँ पर इंग्लिश और केमिस्ट्री के आपको सॉल्व मिल जाएंगे। बाकी तमाम पेपर्स अगर आपको और रिक्वायर्ड हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300 215 2272। इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर्स चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए आपको दवाई इल्म के, या फिर आपको टारगेट पेपर्स चाहिए सॉल्व, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो इंशाल्लाह बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूंगा जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से जो होने वाले हैं मई से, तो उसमें आपको काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन ए हमारे पास है, एमसीक्यूज इसमें है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom drops from n equal to 6 to n equal to 2, which series of lines in the spectrum of atomic hydrogen will the emitted radiation lie? तो अगर सेकंड पे आ रहा है ना बेटा, तो फर्स्ट पे आता है तो लेमन सीरीज है, सेकंड पे आता है तो हमारे पास फिर वो बाल्मर सीरीज है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाल्मर। क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट हमारे पास है, ये जो 2 आ रहा है, तो ये लोअर ऑर्बिट हमारे पास सेकंड है, तो उसमें बाल्मर सीरीज की लाइन हमारे पास आती है। सेकंड है, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर दिस रिएक्शन इज डैश। चूंकि अब यहाँ देखते हैं के सी की यूनिट हमारे पास क्या निकलेगी। तो के सी हमारे पास किसके बराबर होता है, के सी बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट हमारे पास है NO2 का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट हमारे पास है 2NO, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे NO का स्क्वायर और O2। तो ये हमारे पास मोलरिटी का स्क्वायर हो गया, और ये मोलरिटी स्क्वायर इंटू मोलरिटी, ये हो गया मोलरिटी स्क्वायर अपॉन मोलरिटी क्यूब, ये आ जाएगा मोलरिटी इनवर्स। मोलरिटी इनवर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, डीएम क्यूब पर मोल। तो इसका आंसर हमारे पास डी हो गया, डीएम क्यूब पर मोल। इसके बाद थर्ड है, कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू डैश। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, 4.184 जूल के बराबर होता है। फोर्थ है, द डीजेनरेटर ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन डी सब शेल इज डैश। तो डी सब शेल में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास 5 होते हैं, 5 होते हैं। वो 5 कौन से, डी एक्स वाई एक होता है, एक डी वाई जेड होता है, एक डी जेड एक्स होता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक डी जेड स्क्वायर होता है। तो ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास डी सब शेल में लाई करते हैं। ठीक है, पांचवा है, अ रियल गैस ओबेस आइडियल गैस लॉस अंडर द कंडीशन ऑफ डैश। रियल गैस आइडियल गैस लॉस को कब फॉलो करती हैं, जब हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है, तो रियल गैसेस हमारे पास आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। एट्थ है, द कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री। तो अमोनिया में हमारे पास 107 डिग्री होता है, पैरामेडल स्ट्रक्चर आता है। सेवंथ है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू विच द रेट लॉ इज आर इक्वल टू के। आर के बराबर उस वक्त होगा जब हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। केमिकल काइनेटिक्स एमसीक्यूज आया चैप्टर नंबर 9 से। तो ऊपर वाले जो एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 3 से था, इसके ऊपर वाला ये चैप्टर नंबर 4 से था, इसके ऊपर वाला ये चैप्टर नंबर 2 से था, इसके ऊपर वाला ये चैप्टर नंबर 11 से था थर्मोकेमिस्ट्री से, इसके ऊपर वाला ये चैप्टर नंबर हमारे पास 7 से था केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर चैप्टर नंबर 2 से था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके जी। 8th है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये चैप्टर नंबर 12 है। तो जिंक इलेक्ट्रोड के जो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड है वो माइनस का 0.76 है। इसकी यूनिट भी लिखी होती है, वोल्ट्स में होती है। ठीक है, 9th 11.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एंड एसटीपी कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल, ये चैप्टर नंबर 1 है स्टोइचियोमेट्री। अब 11.2 डीएम क्यूब ऑक्सीजन गैस के एसटीपी पर इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, डायरेक्टली देखो बता भी सकते हैं अगर मैं शॉर्टकट अगर आपको बताऊं तो। अब 11.2 ये 22.4 का हाफ है, इसके मतलब कि 0.5 मोल है, और 0.5 मोल का मतलब इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, 3.01 एक्सपोनेंट 23। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ गया, बाकी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 10th है, द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज डैश। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में, तो 1.54 1.34 1.20 1.39। ये अल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस हमारे पास कितना आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1.54 एंगस्ट्रॉम हमारे पास होता है, ए ऑप्शन।
11th है द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर इज डैश। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे पास जिंक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। 12 है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज हाईएस्ट फॉर डैश। तो सबसे हाईएस्ट सिग्मा बॉन्ड हमारे पास पीपी ओवरलैप के अंदर हमारे पास बनता है। 13th क्रिस्टल सिस्टम ऑफ यूनिट सेल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 7 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ये चैप्टर नंबर 6 से आया। अच्छा, ऊपर वाला ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से था, इसके ऊपर वाला चैप्टर नंबर 8 से था, इसके ऊपर वाला चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 3 से ही है। 14th है द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर नंबर 11 है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट पर, तो वॉल्यूम हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। 15th है कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। ये चैप्टर नंबर 10 है। लिक्विड का कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है इमल्जन। 16th हमारे पास चैप्टर 12 से आया गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन किससे कोटेड होता है, जिंक से कोटेड होता है। 17th अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, चैप्टर नंबर 10 से आया राउल्ट्स लॉ से। रिलेटिव लोअरिंग से मुराद के लाइक डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये बराबर किसकी होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होते हैं एक्स बी के। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बेटे ये सारे एमसीक्यूज हो गए अनीस हुसैन के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। अच्छा, सेक्शन बी कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ से आई है, और बाकी अगर कोई न्यू न्यूमेरिकल अगर मुझे मिलता है तो मैं सॉल्व करूंगा। अदरवाइज अगर बुक के न्यूमेरिकल से तो मैंने ऑलरेडी बुक के तमाम जो है वो एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं, वो सारी मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं करूंगा चूंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बेहतर है कि हम शॉर्ट वीडियो रखें, तो उसमें बेसिक चीज़ें बस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सेक्शन बी हमारे पास 9 पार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने सेक्शन से। तो लिपिडिंग रिएक्टेंट सबसे पहले डेफिनेशंस करनी है किसी चार की। लिपिडिंग रिएक्टेंट चैप्टर नंबर 1 से आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चैप्टर नंबर 9, बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा चैप्टर 5 में, ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा चैप्टर 12 में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मिलेगा चैप्टर 12 में। तो अलग अलग चैप्टर से हमारे पास इसमें डेफिनेशंस आते हैं। अब डिफरेंशिएट भी या डिफरेंशिएट कर लें उसके बदले में, इसमें भी अलग अलग चैप्टर से आते हैं। चैप्टर नंबर 5 से आ गया, बल्कि नहीं, आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म चैप्टर नंबर 6 से आ गया। कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम चैप्टर 2 से आ गया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड चैप्टर 3 से आ गया। तो देख सकते हैं डिफरेंट चैप्टर से रिलेट करके आते हैं। नंबर 2 है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज डैश। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है। दिस इज न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, स्टोइचियोमेट्री का है। थ्योरेटिकल और परसेंटेज मालूम करनी है, जबकि प्रैक्टिकल डील हमारे पास जो है वो गिवन है। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को ट्रीट किया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो वैसे 100 ग्राम तो हमें क्या बताना है, CO2। तो 100 ग्राम हमें बना रहे ये 44 ग्राम, तो 50 ग्राम हमारे पास बनाएगा 22 ग्राम। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास आगे 20 ग्राम आगे 20 ग्राम। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगा हमारे पास जो भी एक्चुअल प्रैक्टिकल यील्ड है उसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो प्रैक्टिकल यील्ड 14.52 है, इसको डिवाइड कर दिया हमने 20 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सिक्सटी सिक्स आ गया। चाहिए 20 नहीं है, 22 ग्राम होगा थ्योरेटिकली, चूंकि 44 का हाफ 22 होता है, तो 22 ही रख के मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। और जब 22 रख के सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 66% हमारे पास आ जाएगा। तो परसेंटेज यील्ड हमारे पास जिसकी आ गई वो 66% आ गई। इसके आंसर 66 निकल रहा है। और करके एक सवाल है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड इज हीटेड। तो ये हमारे पास बुक का सवाल है चैप्टर 1 से, तो ये आप देख सकते हैं। तो पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको देखकर, वेट फॉर अस वाइल। जस्ट पेज नंबर 20 पर ये एमसीक्यूज आपको मिलेगा आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अंदर। थर्ड है स्टेट N+L विस वेसर रूल भी जिसको कहा जाता है। N+L रूल को ही हम लोग असल में विस वेसर रूल कहते हैं, एक ही बात है। एंड होन्स रूल दोनों को स्टेटमेंट करें और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें दो का। ठीक है, Cl- है, तो बस इसमें आपको याद रखना है कि Cl- है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन लगाना है।
ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। क्रोमियम 24 का करना ये एक्सेप्शनल लगेगा इसके अंदर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s2 नहीं करना, 4s1 और 3d5 कर देना, ये एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसकी। और करके क्वांटम नंबर पे या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या सरफेस टेंशन पे शॉर्ट नोट लिख दें। क्वांटम नंबर का शॉर्ट नोट चैप्टर नंबर 2 से है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी चैप्टर 2 से है, लेकिन जो सरफेस टेंशन है वो चैप्टर 5 से। फोर्थ है ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 और O2, ये आपको MOT डायग्राम आपको चैप्टर 3 में मिलेगा। राइट डाउन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी आपको करनी है, ये चैप्टर 2 का चैप्टर नंबर 3 का सवाल ये कंप्लीट हमारे पास ओवरऑल। और करके काफी सारे चॉइसेस में हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, चैप्टर नंबर 3 है ये भी। डिफाइन विस्कोसिटी, गिव इट्स यूनिट एंड डिस्क्राइब टू फैक्टर्स इफेक्ट विस्कोसिटी, ये चैप्टर 5 है। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जांपल और राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, ये जिसमें पहला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है ये चैप्टर नंबर 5 से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस वहीं पर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर 5 में ही है। और पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी हमारे पास चैप्टर 4 से आ रहा है। और करके हमारे पास जो ये क्वेश्चन डाला गया 6 है, द पीएच ऑफ एसिड रेन इज 4.4, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन इन एसिड रेन। वैसे यूरिन का हमारे पास बुक में दिया हुआ है, एसिड रेन यहाँ पर कर दिया गया तो कोई मुश्किल नहीं है। H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, OH- आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो देखो यहाँ पर मैं निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। H+ आयन कंसंट्रेशन तो इजिली निकल सकते हैं, H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर किसके हो जाता है, this is anti-log minus pH, so this will be anti-log माइनस का 4.4। तो अब एंटी-लॉग अगर हम लेंगे शिफ्ट लॉग माइनस का 4.4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.98 एक्सपोनेंट -5। अब OH माइनस निकालना है तो सबसे पहले POH निकाल लेंगे, POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस PH के, तो 14 में से मैंने 4.4 माइनस कर दिया, so this will be 9.6। तो 9.6 हमारा POH आया। फिर OH- आयन कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है सो दिस विल बी एंटी लॉग माइनस का POH, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग माइनस का 9.6। तो ये हम ये शिफ्ट लॉग हमने कर लिया, शिफ्ट लॉग माइनस 9.6, ये 2.5 एक्सपोनेंट 10 -10 मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये भी मोल्स पर डीएम क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया। ये चैप्टर नंबर 8 के MCQ वो न्यूमेरिकल था हमारे पास ये। और करके सवाल है व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन चैप्टर नंबर आई थिंक ये हमारा चैप्टर नंबर 8 में ही है। और एक्सप्लेन लॉरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में है। डिफाइन रेट लॉ, एक्सप्लेन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, चैप्टर 9 है ये। डिफाइन यूनिट सेल, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से आ गया सवाल। 8 क्वेश्चन है KSP ऑफ दिस, कैलकुलेटेड सॉलिबिलिटी, KSP दी भी है, सॉलिबिलिटी बताना है। ये बुक का सवाल है, चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल है, बुक के न्यूमेरिकल है ये चैप्टर नंबर 7 का है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का है। ठीक है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ चेक करके। ठीक है बेटे, पेज नंबर 157 पर एग्जाम्पल नंबर 7.9 है ये बुक में, ये पूरी सॉल्व हुई हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और करके हमारे पास फिर ये द ओवरऑल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज दिस, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करें, उसकी यूनिट बताएं, ये भी आई थिंक ये बुक से ही है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है वैसे तो ये केमिकल काइनेटिक्स से, तो चेक कर लूं कि बुक से है कि बुक से आउट है। बुक से आउट होगा तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज ये ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर। चले वैसे वैसे इजी है, ये सॉल्व डायरेक्टली हो भी जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको ढूंढने की मुशक्कत ना करनी पड़े। रेट कांस्टेंट और इसके यूनिट बताएं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर किसके होता है, अगर हम रेट लॉ की बात करते हैं तो ये K हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B। K बताना है, K बराबर हो गया R अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A और कंसेंट्रेशन ऑफ B। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है 3.8 एक्सपोनेंट -3,
ये हो गया 0.43, ये हो गया 0.78। इसको बस अब सॉल्व कर लेते हैं। 3.8 एक्सपोनेंट -3, नीचे आ गया हमारे पास 0.43, 0.78, दिस विल बी 0.011, 0.011। ये हमारे पास, अच्छा यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, ये देखो, ये हमारे पास यहाँ से निकालें तो इधर पे हमारे पास मोलरिटी पर सेकंड है, ये है, ये मोलरिटी इंटू मोलरिटी है, मोलरिटी से मोलरिटी कैंसिल, तो मोलरिटी इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये यूनिट हमारे पास आ गया। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 का एक न्यूमेरिकल आ गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से बुक के न्यूमेरिकल है। तो ये बाकी अगला ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास, इसका मैं बता दूं आपको कि 40 dm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 831 torr pressure and 23 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये हमारे पास जो है वो बुक का ही है, चैप्टर्स आप देख सकते हैं। ये शायद सॉल्व एग्जाम्पल में होगा या फिर जो है एक्सरसाइज के अंदर होगा, एक्सरसाइज के अंदर होगा वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां देख लीजिएगा इसको। बाकी और करके जो सवाल, अगला सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो तो चैप्टर नंबर 4 से है। ये भी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के स्टेटमेंट लिखें और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक अननोन गैस की दी हुई है, जबकि CO2 कितनी दी हुई है। मॉलिक्यूलर मास बताइए, आइडेंटिटी बताइए अननोन गैस की क्या है, ठीक है, मतलब कौन सी गैस हो सकती है वो। तो पहले मॉलिक्यूलर मास पता लगेगा तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी उसकी मदद से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन दिए हुए, अननोन गैस का दिया हुआ है और CO2 का दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास आपको अननोन गैस का बताना है, ठीक है। तो भी किस तरह से हो सकता है, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लें तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है कि R ऑफ X हम ले लेते हैं उसको, अननोन गैस को, फिर R ऑफ CO2, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X, इस तरह से हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X हमारे पास जो है दैट इज 70.3 और CO2 का हमारे पास है 60, ये हमारे पास 44 हो गया और ये mx हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो ये 70.3 हो गया, ये नीचे हमारे पास आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 1.37 इज इक्वल टू 44 अपॉन mx। तो mx क्या हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 1.37, ये आ जाएगा 32.1, mx आ गया 32.1 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और करके है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर है, सेम चैप्टर 4 का ही सवाल है। मोल दिए हुए गैस A गैस B के, और प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर गैस A और गैस B का बताना है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास गैस A के मोल्स हमारे पास है, दिस इज Na हो गया, ये हमारे पास गैस B है, दिस विल बी NB, और ये PT टोटल प्रेशर हो गया। गैस A गैस B का टोटल प्रेशर बताया तो उसको PA अगर हम बताएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, ये हो जाएगा Na अपॉन NT मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। अभी Na हमारे पास कितना है, दिस इज 0.2, टोटल हो जाएंगे हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय, और से टोर हमारे पास कितना है 750 टोर, ये 300 हो जाएगा। इसी तरह से PB अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम 750 में से 300 को माइनस कर देंगे, तो PB हमारे पास आ जाएगा
तो टोटल जो हमारे पास 750 माइनस कर दिया 300 गैस ए के प्रेशर को, दिस विल बी 450 टोर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 10 हमारे पास जो है, दिस विल बी चैप्टर नंबर 11, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बतानी है। तो उसके ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के लिए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में आपको पुट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 3 मोल्स ऑफ CO2 है, तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, CO2 का कितना हमारे पास है, माइनस का 393.5, ये एक हमारे पास हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे इसके साथ क्या, 4 मोल्स ऑफ वाटर, 4 लिखा, मल्टीप्लाई बाय वाटर का कितना हमारे पास गिवन इसमें है, वाटर का गिवन है माइनस का 285.8। ओवरऑल हमारे पास राइट साइड पे प्रोडक्ट का आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट हमारे पास कितना है, 1 मोल है किसका भाई, C3H8 का। तो माइनस कर देंगे उसको किससे भाई, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 103.9, बाकी ऑक्सीजन को 0 हो गया। ये हमारे पास आ गया माइनस 2219.8, तो माइनस का 2219.8 किलो जूल पर मोल हमारे पास आ गया। दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा H नॉट हमने यहाँ पर निकाल दिया इसका, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग। Cr का निकालना है H2Cr4 में, तो ये +2 आ गया, ये -8 आ गया। तो Cr का यहाँ पर कितना निकल गया हमारे पास, दिस विल बी प्लस का 6 निकल गया। सल्फर का निकालना है, ये +2 हो गया, ये -8 हो गया, सल्फर का निकल गया प्लस का 6। आयरन का निकालना है, तो यहाँ पर आयरन का निकल जाएगा प्लस का 3। Cl इन HCl4, तो ये +1 हो गया, -8 हो गया, Cl का निकल गया प्लस का 7। ये सारे हमारे पास हो गए। चैप्टर नंबर 12 में हमने ये सीखा है किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। पहला सवाल हमारे पास जो आया है चैप्टर नंबर 2 से आया, बोहर एटॉमिक थ्योरी का, और बाकी डेरिवेशन है, बाकी शेप्स को प्रेडिक्ट करना है इसमें। और करके एक सवाल आया, ये चैप्टर नंबर 3 से आया है। AlCl3 का हमारे पास जो है वो शेप हमारे पास होता है ट्राइगोनल। CCl4 का हमारे पास आ जाएगा टेट्राहेड्रल, और PH3 का हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी पिरामिडल। क्वेश्चन 4 ली चार्टर प्रिंसिपल है, चैप्टर नंबर 7। और करके यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड अमरफा सॉलिड का डिफरेंस है, चैप्टर नंबर 6। स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शन है, ये चैप्टर नंबर 7 से आ रहा है। केसी की डेरिवेशन करनी है, फिर एक न्यूमेरिकल डाला हुआ है इसमें, केसी को फाइंड आउट करना है। और तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, केसी को फाइंड आउट करना है इसमें। बाकी इक्वेशन दी हुई है बुक से, शायद आउट क्वेश्चन है, मतलब बाकी तो और कोई न्यूमेरिकल इसके अंदर नहीं है देखा जाए तो। ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन मेथड का, तो ये तो बुक के सवाल है, तो ये भी हमारे पास बुक का है, ये भी हमारे पास बुक सही है, एसिडिक बेसिक मीडियम में। तो ये हमारे पास जो आता है ये चैप्टर नंबर 12 से आते हैं इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी इसको अपने वीडियोस में, बस ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। केसी को फाइंड आउट करना है और रिएक्शन दिया हुआ है, तो लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की दी हुई है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर ए भी नहीं दिया हुआ है, तो आइस टेबल इसमें हमें बनाना पड़ता है। अब यहां पर मैं उसको बनाकर देखता हूं मैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बेटा कि हमारे पास ये आइस टेबल इसमें हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब आइस टेबल किस तरह से फॉर्म होगी इसमें कि हमारे पास ये कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास 0.2 मोलर है, जबकि बी जो हमारे पास है वो 0.4 मोलर है, और ये 0 होगा स्टार्ट में, फिर -6, ये -6 और ये प्लस का 2x हो जाएगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 -x, ये हो जाएगा 0.4 -x, और ये 2x हो जाएगा जो बराबर किसको हो जाएगा 0.1 के। x हमारे पास क्या निकल आ जाएगा हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाई 2, so this will be 0.1 divided by 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.05। x आ गया 0.05,
यहाँ पुट कर देंगे 0.2 माइनस 0.05, ये ए हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.4 माइनस 0.05, ये बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद केसी निकालें तो केसी किस तरह से निकल जाएगा, केसी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, रिएक्टेंट हो जाएगा ए और उसके साथ बी। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर इक्विलिब्रियम पर, ये हो जाएगा ए हो जाएगा 0.2 माइनस 0.05, ये हो गया हमारा 0.15 और ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.05, 0.4 माइनस 0.05, तो ये हो गया हमारा 0.35। अब अगर हम इसको यहां पर हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, दिस विल बी 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.15 इंटू 0.35, ये आ गया हमारे पास 0.19, तो 0.19 ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, 0.19। तो बेटे कंप्लीट हमने यहाँ पर पेपर देख लिया ओवरऑल। तो ये हमारे पास अनीस हुसैन के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर था। तो अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स या नोट्स रिक्वायर है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0300 215 2272। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।